चलें जी। आज का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन नंबर 2 है वो है यहाँ वो है हमारा जी टेंसेस का। टेंसेस जो कि बैकबोन के तौर पे एक्ट करते हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की, और आपकी फर्दर जितनी भी आपने इंग्लिश लिखनी है अपने एग्जाम्स में, अगर उसमें टेंसेस की गलती है, आपको टेंसेस में कंफ्यूजन्स हैं, तो वो चीज़ें फिर आपके लिए डेफिनेटली मुश्किल हो जाएंगी। और आज का जो खास तौर पे टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट, ये आपको पता है कि 3 टेंसेस होते हैं, ज़माने इनको उर्दू में कहते हैं। लेकिन आज का जो हमने पहला टेंस पढ़ना है, आगे फर्दर प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट, इन तीनों के चार चार फर्दर टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, आप कह सकते हैं। तो इन चारों की तीनों की जो ये चारों चारों काइंड्स हैं, किसमें है, इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने प्रेजेंट टेंस की जो पहली दो टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दोनों आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और होपफुली मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग जो खास तौर पे आपने देखा होगा कि ये एस या ई एस कई दफ़ा हम लगा रहे होते हैं वर्ब के साथ और कभी नहीं लगा रहे होते, तो वो स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है उसमें। बहुत मिस्टेक्स मैं खुद भी जो इवेलुएशंस करती हूँ उसमें देखने में आती है, जहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करना होता है वहाँ पे नहीं कर रहे होते, और जहाँ पे नहीं करना होता वहाँ पे अक्सर लगा देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आज हमने इंशाल्लाह सॉल्व कर देना है इस अपने लेक्चर में। अच्छा, मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि हमारी उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ इसमें एक इसकी अच्छी बात यह है कि जो चीज़ इसमें समझाई जाती है और जो चीज़ इसमें याद की जाती है वो हमेशा याद रहती है। मेरा तो ये है, मुझे खुद याद है अच्छी तरह से, जब आई थिंक 4th क्लास में या 5th क्लास में ग्रामर की पढ़ाना हमें स्टार्ट की गई थी। आप लोगों को आपके स्कूल्स में कब कब स्टार्ट किया गया था मुझे नहीं पता। अगर आपके एडवांस स्कूल थे मेरे वाले से भी, तो डेफिनेटली आपने इससे भी अर्ली पढ़ी होगी, और अगर थोड़े से मतलब इससे पीछे थे तो फिर आपने इससे भी आगे अगली क्लासेस में पढ़ी होगी। तो हमें ये चीजें ऐसे पढ़ाई गई थी, और यही वजह है कि मुझे आज तक ये चीजें आज तक मतलब फिंगर टिप्स पे हैं। कभी भी टेंसेस में मैं गलती नहीं करती। तो मेरी कोशिश होगी कि वही चीजें आज मैं आपको इनकलकेट कर दूं, आप में ट्रांसफर कर दूं, ताकि आप भी अब जब लिखें तो आपको इन चीजों की गलती ना हो। तो जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, उर्दू में इसको फिलहाल मतलब कहते हैं, ये चीज याद करने की नहीं है। आपने क्या करना है, इसकी सबसे पहले आपने पहचान को याद रखना है। कल भी मैंने ड्यूरिंग लेक्चर एक सवाल किया था, क्वेश्चन किया था स्टूडेंट से, आप लोगों से, कि ये मैं कौन सा टेंस अभी यूज कर रही हूँ। तो मुश्किल लगा था आप लोगों को ये पहचानना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हो रहा है। तो अब आपने याद रखना है कि जहां जहां जिस भी सेंटेंस के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है या ता हूं जैसे अल्फाज आए, आपने फौरन से पहले पहचान जाना है कि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, और आपने इसको बिल्कुल आगे जो मैं रूल्स पढ़ाऊंगी उसके मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल्स आ गई हैं। वो स्कूल जाता है, ता है आखिर में आ गया, तो मतलब ये किसका सेंटेंस हुआ आप लोगों के पास, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। वो स्कूल जाते हैं, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है। वो स्कूल जाती है, किसी फीमेल की किसी गर्ल की बात हो रही है। मैं स्कूल जाता हूँ। तो अब इन चारों एग्जाम्पल्स में आप लास्ट में देखें क्या क्या आए हैं वर्ड्स, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। तो इन सारों फिक्रों को हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, क्लियर है, हो गई उर्दू की पहचान याद। शुड वी मूव टू नेक्स्ट पेज? ठीक है। अब जी हमने पढ़ना है
कि इसको अब ठीक है, वो हमें उर्दू की समझ आ गई कि ता है ती है, फिक्रों के आखिर में आ रहे होंगे ये वर्ड्स, तो हमने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, जो कि हमारा असल मकसद है कि हम इंग्लिश ग्रामर को सही से सीख जाएं। तो रूल्स में ये है कि इसमें कल जो पढ़ाया था कि सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो ही रहेगा। लेकिन हर टेंस के जो वर्ब है उसके साथ हमने कुछ ना कुछ चीजों का इजाफा करेंगे, जिससे एक टेंस दूसरे टेंस से डिफरेंट हो जाएगा। वही वर्ब जो है उसकी जो फॉर्म है, अगर आपको याद हो आपने बचपन में फॉर्म्स डिफरेंट वर्ड्स की पढ़ी थी, जैसे कि डिसाइड है तो उसका आगे पास्ट फॉर्म जो बनती है वो डिसाइडेड होता है, डिसाइडेड फ्यूचर में भी डिसाइडेड। इसी तरह जैसे गो की जो पास्ट फॉर्म है वो वेंट बन जाती है, और फ्यूचर फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो आप कहते हैं उसको गोन कहा जाता है। तो ये आपको होपफुली ये फॉर्म्स का पता होगा, आपको वर्ड्स की फॉर्म्स आती होंगी। तो अब हमने क्या करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रखेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या करेंगे हम अपने इस वर्ब के साथ, ये देखें मैंने मेंशन कर दिया है, हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ये वो टेंस है जिसमें एस या ई एस का इजाफा होता है, और स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में आपकी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमेशा। लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। अब ये नहीं कि हर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एस या ई एस का इजाफा होगा, कुछ ऐसे भी हैं जो जिनमें नहीं होगा। पहले हम वो देख लेते हैं जिनमें होगा। आपने जब ये वाले सब्जेक्ट्स यूज करने हैं तो उनके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऑलवेज हमेशा लगाना है। ये मेरी बात याद रखिएगा, मार्क कर लें कि जब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट ही यूज करेंगे, शी, इट, या फिर मैंने आप लोगों के समझाने के लिए या कह ले आपकी ट्रिक के तौर पे ये बात रख दी है कि जितनी भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, जब भी किसी एक बंदे की बात होगी, किसी एक पर्सन की बात होगी, तो हमेशा आपने वहां पे प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिछले जो हम उर्दू के फिक्रे पढ़े हैं, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है ही, वो की होगी ट्रांसलेशन। उर्दू में फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करें, ट्रस्ट तो की मिस्टेक्स तो परसेंट वो कम हो जाएगी। ही देन जाता है, पर वो फर्स्ट ये ई एस का इजाफा हो गया। ठीक है, टू, उस लास्ट में आपका स्कूल, और जो कि ऑब्जेक्ट है वो स्कूल में जा रहा है, तो हम ही गोज टू स्कूल कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्म होगी शी गोज टू स्कूल। सही है। क्या होते हैं साथ सिर्फ ऐसा आते हैं, और से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सिर्फ जिन इकरा मेरी आवाज मैं नहीं हूँ, हो सकता है आपकी तरफ सिग्नल्स का आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी, अच्छा थोड़ा आप अपने सिग्नल्स को चेक करें क्योंकि आपके साथ ही ये इशू आ रहा है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कोई आइडिया है आपको? नो आइडिया। चलो मैं ही बता देती हूँ। जितने भी वॉवल अल्फाबेट्स होते हैं, वॉवल अल्फाबेट्स का तो पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जिनको इंग्लिश में अल्फा वॉवल कहा जाता है। ए, ई, आई, ओ और यू। तो जितने भी ये वॉवल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा ई एस आएगा। और इसके अलावा जितने भी वो वर्ड्स
जिनके आखिर पे कोई वॉवल वर्ड नहीं है, यहाँ पे ओ था, ओ वॉवल है, तो इसके साथ ई एस आया। और इसके अलावा जितने भी ऐसे होंगे जिनके साथ आखिर में कोई वॉवल अल्फाबेट नहीं है, तो उसके साथ फिर सिर्फ एस आएगा। ठीक है। अब सेम हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना है, तो इसी डज इस ऐसे जुमलों में के लिए हमने रूल याद रखना है, डज नॉट का यूज करना है। ठीक है। डज नॉट का यूज करते हैं, जैसे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। तो इस तरह से आपने सिंपली डज और डू का यूज करते हुए आपने अपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ डज आएगा, और जितने भी प्लूरल वर्ड्स होंगे उनके साथ आपका डू आएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, डज जो हमने पीछे नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाया है, वही डज हमने स्टार्ट। जी जी वॉवल्स नहीं है हसनात। स्टार्ट की मैंने बात की है एंड की, कि आपने एंड वाले वर्ड को देखना है। कि गो, गो का एंडिंग वर्ड क्या है? जी नहीं है, जी से तो वो स्टार्ट हो रहा है, ओ पे। जितने भी वो लफ्ज जो कि किसी वॉवल वर्ड पे खत्म होते हैं, खत्म होते हैं, उनका एंड वाला लफ्ज कोई ना कोई वॉवल हो, तो फिर उसके साथ ई एस का इजाफा होगा। क्लियर? डज, कोई एक पार्टिसिपेंट है, मैं उसको म्यूट कर रही हूँ, म्यूट क्यों नहीं हो रहा? काइंडली जिसका भी माइक कर दें। अच्छा, वो वर्ड्स जिन, ठीक कर, तो वो वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ आप एस का इजाफा नहीं करना होता। वो हैं जी दे, वी, यू। अब दे भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है। इसमें जस्ट दो स्पेशल केसेस होते हैं, यू और आई। यू हालांकि सिंगुलर होता है, आई भी सिंगुलर होता है, लेकिन इसके बावजूद हम इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। सही है। तो जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं, आई है, वी है, दे है, यू है, इन सब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना होता। और पीछे मैंने समझा दिया कि कौन से वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना होता है। ठीक है। अब जी ये आई को भी मैंने मेंशन कर दिया कि स्पेशल केस है, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं और साथ में आपका यू और आई, इन दोनों के साथ भी आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना होता। जैसे कि वो स्कूल जाते हैं, जाते हैं मतलब प्लूरल, कोई दो चार बंदों की बात हो रही है, दो चार बच्चों की बात हो रही है, तो हमने यूज किया वर्ड दे सब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पे देखे सिर्फ गो लिखा हुआ है, कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया। तो ये आपने बात याद रखनी है, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं और आई है और यू है, इनके साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना होता। सही है? क्लियर? इसी तरह से नेगेटिव जब हम इनका बनाएंगे, जितने भी प्लूरल वर्ड्स होंगे, आई होगा या यू होगा। टाइम कम है, 10 मिनट्स के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आपने सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर लेना है। तो जितने भी ये नेगेटिव वर्ड्स हो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जितने भी ये लफ्ज होंगे जिनमें प्लूरल होगा, स्टार्ट में सब्जेक्ट प्लूरल होगा, या फिर आई होगा या यू होगा,
तो वहां पे आपने डू का इस्तेमाल करना होता है। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। या फिर मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सही है। इसी तरह से सिंपल आपने डू, डज, एस या और ई एस को रूल को याद रख लेना है। और फिर उसी के मुताबिक आपने सारे सेंटेंसेस को, चाहे वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, आपने उनको सबको बनाते जाना होता है। इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रे देख लेते हैं। वही जैसे डज को हम शुरू में ले आए थे, इसी तरह डू को शुरू में ले आएंगे। डू वी गो टू स्कूल। या फिर अच्छा, बस सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम नेगेटिव भी होते हैं और इंटेरोगेटिव भी होते हैं। मतलब कि उनमें नहीं का भी इस्तेमाल होता है और साथ में कोई ना कोई सवाल भी होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन भी किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसमें क्या भी है, मतलब के क्वेश्चन है। इसमें नहीं भी है, मतलब के नेगेटिव भी है। उसको हमने कैसे करना है, वही तरतीब रहेगी फिक्रे की। अच्छा, अक्सर वन पेपर एग्जाम्स में दिया गया है कि देखा गया है, वो कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करता है, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और साथ में ये डू और नॉट का जो यूज है ना, इनकी तरतीब को आगे पीछे कर देता है। अब सही तरतीब क्या बनती है, डू को हम स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम नहीं को ट्रांसलेट करेंगे, नॉट लगाएंगे, और देन हम अपना वर्ब लगाएंगे, गो और स्कूल। ठीक है। अब वो क्या करेगा, हमारा सही फिक्रा बनता है, डू वी नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या करना है, डू नॉट वी गो टू स्कूल। और स्टूडेंट्स अक्सर वो डू नॉट वी गो टू स्कूल, जबकि वो गलत होता है, क्योंकि उसके वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो गलत है। तो इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही करने के लिए लाजमी होता है कि आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों का इस्तेमाल सही से सीख लें और इनकी तरतीब को वही रखें, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही रहता है। अच्छा। अच्छा, कुछ टेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि क्यों, कहाँ, कब, वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो जो क्वेश्चन है वो किया गया और साथ में नेगेटिव भी बोला गया है। तो अब वो स्कूल क्यों के लिए हमने वाई का यूज करना होता है। तो जब ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने पड़े, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, वाई, ये सारे बेसिकली क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं। तो इनको आपने फिर इवन डू या डस से भी पहले लगाना होता है। अब इसकी फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कैसे रखेंगे वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जी, वो अपना सबक कैसे याद करते हैं। ठीक है, मतलब कि अब कैसे को हमने ट्रांसलेट सबसे पहले करना है, क्योंकि शायद आपने पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी आपको इतना तो पता है, अगर हम किसी से पूछें, किसी से इंट्रोडक्शन लेना चाहे तो हम पूछते हैं हु आर यू, कि भाई कौन हो तुम। तो अब हमने हु को बिल्कुल स्टार्ट में लगाया है। तो वही जो रूल है वो सारे जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं उनमें इंग्लिश में हमेशा यूज होगा। तो हमने ये जो कैसे को ट्रांसलेट करने के लिए हाउ यूज करना है, वो हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। देन आपका डज आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे वो था, सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे डज यूज किया है। अगर हम होता कि वो अपना सबक कैसे याद करते हैं, यहाँ पे हमने दे लगाना होता, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाते, डू लगाते कि डज। यस, गुड शेर अब्बास, डू लगाते। प्लूरल हो जाएगा जैसे ही, तो हम डू पे आ जाएंगे। हाउ डज, देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ही, देन आपकी वर्ब आ जाएगा लर्न। अच्छा, आपने एक और बात याद रखनी है कि जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो फिर हम जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या इसका इजाफा करना था वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो डू के साथ कर रहे हैं। ये ई एस यहाँ पे लग जाता है फिर। सही है। तो फिर यहाँ पे आपने एस या ई एस लगाने की गलती नहीं करनी। अक्सर ये वाला भी आ जाता है एमसीक्यू। हाउ डज ही लर्न हिज, पोजेशन के लिए हमने यूज किया है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेसन, वो अपना सबक कैसे याद करता है, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जितनी भी
पॉसिबल टाइप्स हो सकती थी और उनकी एग्जाम्पल हो सकती थी, वो सारी मैंने आपको समझा दी है। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? देन हम फिर नेक्स्ट पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे चलेंगे। नो क्वेश्चन? ऑल क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा, आज लेसन के एंड पे या लेक्चर के एंड पे मैं अम, कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगी, एक्सरसाइज भी दूंगी अपने स्टूडेंट्स को। तो वो जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे सॉल्व करके भेजनी है, मैं उनकी इवेलुएट करूंगी। सही है? मेरे ख्याल से आज रजिस्टर स्टूडेंट्स में से एक भी नहीं है। अच्छा, अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करने लगी हूँ क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं। तो आपने सेम इसी लिंक के साथ दोबारा न्यू ज्वाइन कर लेना, तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके।